हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बीपीएससी की वेबसाइट में आपको 1 to 5 एंड 6 to 8 के देखिए 1 to 5 के सभी सब मैंने जनरल, उर्दू, बंगला सबका रिजल्ट जारी हो चुका है और 6 to 8 के इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस सबका रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत ही माने मशक्क़त के बाद देर रात तक, लगभग 3 बजे तक, रात तक को 3 बजे मैंने सुबह में लगभग बीपीएससी की वेबसाइट पर ये सारे रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि अपलोडिंग के क्रम में बीपीएससी का जो साइट था वो क्रैश हो गया था वेबसाइट। लेकिन अंततः मैंने रिजल्ट आपको देखने को मिल ही गया। आइए एक बार देखते हैं हम लोग कि किस सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए और रिजल्ट जो आया उसके बारे में देखते हैं। देखिए कि किस सब्जेक्ट में, ये देखिए, ये पहले बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पद बेली पटना 8 लाख एक आवश्यक सूचना। दिनांक 19/7/2024 एवं 20/7/2024 को आयोजित विद्यालय अध्यापक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2024 के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों का तथा शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 के सामान्य उर्दू एवं बंगला विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpscbic.nic पर देखा जा सकता है। ये 15 तारीख का ये न्यूज है। इसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। उस प्रेस विज्ञप्ति में था कि कितने स्टूडेंट किस मैंने सब्जेक्ट में सम्मिलित हुए थे। आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। दिनांक 19/7/2024 को शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालय में वर्ग 6 से 8 के कुल 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विषयवार उपस्थिति अभ्यर्थी रिक्तियों और सफल अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत थी। गणित और विज्ञान में थे 58,544 लोग सम्मिलित हुए थे, जिसमें सीट रिक्ति थी 5,623 और घोषित हुआ है परीक्षा फल 5,560 पर। इसके बाद सबसे अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे सामाजिक विज्ञान में 65,919, जिसमें रिक्तियों की संख्या थी 3,789 और घोषित भी हुआ 3,789, टोटल घोषित हो गया रिजल्ट। हिंदी में 17,716 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और रिक्तियों की संख्या थी 2,813 और कुल सफल रहे 2,799। अंग्रेजी में 11,098, रिक्ति थी 3,494, सफल घोषित हुए 2,873 और संस्कृत में 3,082, 1,826 सीट था, सफल हुए 941। उर्दू में 3,364 और 1,428 सीट था, जिसमें 1,027 लोग सफल हुए। अब बाकी लोग हो सकता है कि मैंने जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में क्वालिफाई लोग नहीं कर पाए, जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिला हो। और ये कह रहा है कि इसके बाद आते हैं 1 to 5 में। 1 to 5 में सामान्य शिक्षा 1,09,353 लोग परीक्षा दिए, जिसमें 19,842 को सीट था और 18,641 लोग का रिजल्ट आया। सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति में 210 रिक्तियां थी और 172 लोगों का इसमें रिजल्ट आया। उर्दू में 6,607 लोग परीक्षा दिए, 5,595 रिक्तियां थी, जिसमें 3,054 लोग सिलेक्ट घोषित किए गए। बंगला में वही 233 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए, 68 रिक्तियां थी, 44 लोग घोषित किए। कार्य के शेष वर्गों का परीक्षाफल संशोधित रिक्ति प्राप्त होने के पश्चात प्रकाशित किया जाएगा। अभी तक मैंने शेष वर्गों के संशोधित रिक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बाद परीक्षा फल प्रकाशित होगा। इस तरह से मैंने बीपीएससी ने रिजल्ट घोषित कर दिया और आइए देखते हैं एक एक करके सबका कट ऑफ क्या गया है। ये देखिए आपका है अंग्रेजी में 2,873
उदाहरण शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 से 8 में सफल घोषित किए गए। इनका कटअप देखिए गया है, देख लीजिए एक बार। जनरल गया है 75, अनरिजर्व फीमेल 71, EWS 67, EWS फीमेल 64, SC 39, SC 40, ST 41, ST 42, EBC 56, EBC फीमेल 48, BC 66, BC 61, BCL मैंने इस तरह से कटअप गया है अंग्रेजी का। अंग्रेजी के बाद आते हैं हम लोग हिंदी का। हिंदी का कटअप देख लीजिए आप लोग। हिंदी का कटअप गया है अनरिजर्व 90, अनरिजर्व फीमेल 88, EWS 78, EWS फीमेल 78, SC 39, SC 40 फीमेल, ST 47, ST फीमेल 48, EBC 70, EBC फीमेल भी 70, BC 81, BC फीमेल 80, BCL 78। ये कटअप गया इसका। इसके बाद हम लोग आते हैं उर्दू। उर्दू में आपको 1027 लोग सफल घोषित किए गए। इसका कटअप गया है अनरिजर्व 75, अनरिजर्व फीमेल 67, EWS 67, EWS फीमेल 63, SC 62, SC फीमेल 57, ST और ST मेल और फीमेल अवेलेबल ही नहीं है उर्दू में। EBC देखिए 70 हाई कटअप गया है EBC का ज़्यादा। EBC फीमेल 60, BC 58, BC फीमेल 42, BCL 58 और इस तरह ये कटअप गया है। इसके बाद संस्कृत में आइए। संस्कृत में आपको 941 लोग सफल घोषित किए गए और ये कटअप गया है अनरिजर्व 77, अनरिजर्व फीमेल 75, EWS 58, EWS फीमेल 51, SC 39, SC फीमेल 40, ST 47, ST फीमेल 68, SC 42, EBC 39, BC 44, BC फीमेल 39। बाकी ऐसा ये कटअप गया है इन लोग का। और इसके बाद आते हम लोग गणित विज्ञान में। गणित विज्ञान में 5560 लोग घोषित किए गए सफल, लेकिन गणित विज्ञान का कटअप जो गया है वो थोड़ा सा हाई गया है। अनरिजर्व है 92, अनरिजर्व फीमेल है 82, EWS मेल है 88, EWS फीमेल है 75, SC 46, SC फीमेल 39, ST 42, ST फीमेल 41, EBC 85 और EBC फीमेल 65, BC 89 और BC फीमेल 75। बाकी BCL और BI DD OH MD ऐसे गया। इसके बाद आते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आपको 3789 लोग सफल घोषित किए गए थे। ये कटअप जो गया है वह अनरिजर्व 75, अनरिजर्व फीमेल 68, EWS 71, EWS फीमेल 64, SC 57 और SC 48, ST 53 और ST फीमेल 53, EBC 68 और EBC 59, BC 73 और BC फीमेल 63। ये कटअप गया है BCL। बाकी ये सब लोग कटअप गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 1 to 5 सामान्य। इसमें 18,641 लोग सफल घोषित किए गए। इनका कटअप गया अनरिजर्व का 81, अनरिजर्व फीमेल का 70, EWS 74 और EWS फीमेल 63, SC का गया 39, SC फीमेल 39, ST का 39, ST फीमेल 39, EBC 67, EBC 56 फीमेल, BC 74, BC फीमेल 66, BCL 60। मतलब इस तरह से इनका कटअप गया है। ये है आपका उर्दू का। इसके बाद 1 to 5 उर्दू। 1 to 5 उर्दू में आप देखिएगा 3054 लोग सफल घोषित किए गए। इनका कटअप ऐसे रहा अनरिजर्व 68, अनरिजर्व फीमेल 50, EWS 60 और EWS फीमेल 43, SC 39। बाकी कोई नहीं मिला। EBC 58 और EBC फीमेल 44, BC 41, BC फीमेल 39, BCL 39। इस तरह से इनका कटअप रहा। और ये बंगला है। बंगला में आपको 44 उम्मीदवार मैंने सफल घोषित किए गए थे। और बंगला का कटअप जो है वह किया गया है तो बंगला कटअप छूट गया शायद। तो इस तरह से आप लोगों को इस सारे कटअप को देखने के बाद
मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी कट ऑफ है सब कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही गया है। सिर्फ मुझे लगा कि मैथ का कट ऑफ और हिंदी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड गया है, वो थोड़ा हाई गया है। तो इस तरह से इस बार आपका कट ऑफ बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 का गया है। जो विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं आपके सफल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।